पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें स्काई और वीनस को स्काई के घर में दिखाया जाता है, जहाँ पे स्काई जो है वीनस को काफ़ी ज़्यादा किस कर रहा होता है। फिर वो वीनस से पूछता है, क्या तुमने मुझे मिस किया और क्या अब तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है? तो वीनस उसे हाँ में जवाब देता है। फिर स्काई जो है उसे काफ़ी ज़्यादा किस करता है और वो किस जो है उनकी काफ़ी देर तक चलती है। फिर स्काई वीनस से कहता है कि जब तुम अब यहाँ पे हो तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुमने ये दीवारें कितनी साउंड प्रूफ बनाई हैं। तो वीनस भी कह देता है कि मैं भी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुम इसे कैसे चेक करोगे। तो स्काई जो है वीनस को बेड पे धक्का दे देता है। वीनस उसे कहता है, क्या तुम्हें ड्यूटी पे नहीं जाना है, जाके नहा लो। तो स्काई कहता है कि नहीं, और वो अपना शर्ट निकाल देता है और कहता है कि अभी भी मेरे पास आधा घंटा है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? तो वीनस उसे हाँ कह देता है। फिर स्काई जो है उसे काफ़ी ज़्यादा किस करने लगता है। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं रफ रहूँ या फिर जेंटल? वीनस उसे कह देता है कि जैसा तुम्हारा मन करे, मुझे सब कुछ चलेगा। उसके बाद उन लोगों का एक हॉट सेशन चालू हो जाता है। उनका हॉट सेशन ख़त्म होने के बाद वो दोनों जो है बेड पे लेटे हुए होते हैं। तभी स्काई उससे कहता है कि मेरा मन नहीं भरा, क्या हम सेकंड राउंड कर सकते हैं? लेकिन विनस जो है उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हें काम पे जाना चाहिए। क्या तुम थकते नहीं हो? तो स्काई उससे कहता है, जब तुम मेरे बाहों में हो तो मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है, प्लीज़ मुझे और 5 मिनट दे दो। ऐसा बोल के वो उसको किस करने लगता है। विनस उससे कहता है कि तुम काम से जब वापस आओगे तब मैं यहीं पे रहूँगा, हम तब इसे कंटिन्यू करेंगे। तो स्काई कहता है कि तुम सच कह रहे हो ना, तुम कहीं नहीं जाओगे? तो विनस उसे हाँ में जवाब देता है। तो स्काई कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो। तो विनस उसे प्रॉमिस कर देता है, लेकिन स्काई तो मानने से रहा, तो वो ज़बरदस्ती दोबारा से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे स्काई रेडी होके विनस के पास आता है। विनस वहाँ पे सोया हुआ होता है। स्काई विनस से कहता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ। विनस उसे कहता है कि काम पे अच्छे से ध्यान लगाना। तो स्काई उसे किस करते हुए कहता है कि अब मेरा काम पे अच्छे से ध्यान रखेगा। तो विनस जो है शाय फील करने लगता है और उसे कहता है कि जाओ काम पे। तो स्काई जो है उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है और विनस जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉम्ब को दिखाया जाता है। बॉम अपने फ़ोन में कुछ देख रहा होता है, तभी वहाँ पे जीनस आ जाता है। जीनस उसके गाल पे किस करता है और फिर वहाँ पे खाना रख देता है। फिर वो उससे पूछता है कि वीनस कहाँ पे है? बॉम उससे कहता है कि मैंने सुबह से उसे नहीं देखा, वो कहाँ पे है? तभी जीनस को पता चल जाता है कि वो रात भर घर पे नहीं आया है, तो वो सोचता है कि वो उसे कॉल करेगा। लेकिन जब वो फ़ोन हाथ में उठाता है, तब उसी लड़की का फ़ोन होता है जो लोन के लिए उसे कॉल कर रही थी, तो वो फ़ोन रख देता है। बॉम उससे पूछता है कि किसका फ़ोन था? लेकिन जीनस उसे झूठ बोल देता है कि वो स्पैम कॉल है, वो लोग लोन के लिए बोल रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बोल रहे हैं, तुम उस पे ध्यान मत दो। लेकिन बॉम को पता चल जाता है कि जीनस उसे झूठ बोल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि खाने का पार्सल लेके स्काई के घर पे आया होता है और वो स्काई को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ दे रहा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन था। तभी वीनस बाहर आ जाता है। वो लड़का वीनस को देखते हुए उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कौन हो और स्काई कहाँ पे है, मैं उसे फूट दूंगा। वीनस कहता है कि स्काई घर पे नहीं है। वो लड़का कहता है कि तुम कौन हो, तुम उसके कजिन हो, उसके भाई हो, उसके दोस्त हो या फिर उसके बॉयफ्रेंड? और जब उसे पता चल जाता है कि वीनस स्काई का बॉयफ्रेंड है तो उसकी शक्ल देखने लायक होती है। वो इतना ज़्यादा मेलोड्रामा करता है कि रोते रोते वो नीचे बैठ जाता है और बेचारा वीनस बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है। ये बहुत फनी सीन था। फिर सीन शिफ्ट होता है, विनय जो है स्काई को फूड की फ़ोटो भेज देता है और उसे थैंक्स कहता है फूड ऑर्डर करने के लिए। स्काई उससे कहता है कि मुझे फूड की फ़ोटो नहीं देखनी है, मुझे तुम्हें देखना है, तो तुम अपनी सेल्फ़ी भेजो। लेकिन विनस उसे मना करता है, तो स्काई अपनी सेल्फ़ी उसे भेज देता है और उससे कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाओ क्योंकि रात को तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है। विनस उसे बाय बोल के फ़ोन रखता है, तभी उसे जीनस का कॉल आता है। जीनस उसे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो और तुम रात भर घर क्यों नहीं आए? पता है तुम्हें मैं कितना ज़्यादा परेशान था, मुझे लगा कोई फ़न के लिए तुम्हें उठा के तो नहीं ले गया। तो वीनस उसे कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो जीनस उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरीड था, मैं तुम्हारा डिनर पे वेट कर रहा था। तो वीनस उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए डिनर खरीद दूंगा। फिर जीनस उसे पूछता है क्या तुम आज घर आने वाले हो या फिर वहीं पे रुकने वाले हो? तो वीनस उसे कहता है कि जब मेरा मन करेगा तब मैं घर पे आ जाऊंगा और वो गाना गुनगुनाने लगता है। तो जीनस उससे पूछता है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात है? क्या कल रात तुमने और स्काई ने नाइट स्पेंड की और क्या वो इंटेंस थी? तो ये सुनने के बाद वीनस उसे कह देता है कि तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो, ऐसे सवाल तुम पूछ भी कैसे सकते हो? तो जीनस उसे कहता है मैं बस जानना चाहता था। वीनस कहता है कि मुझे एक रूम साफ करना है और ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जब जीनस वहाँ पे बैठा होता है तभी उसके पास बॉम्ब आ जाता है।
बॉम कहता है, अब तुम्हारी जान में जान आई, तुम्हारा भाई कहीं गायब नहीं हुआ है। तो जिनस उसे कहता है कि उसे घर पे आने दो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊँगा, मैं उस पे बहुत ज़्यादा चिल्लाऊँगा। ऐसे थोड़ी-सी मस्ती करते हैं, तभी जिनस को जो है उसी नंबर से कॉल आता है। तो जीनस जो है बॉम को कहता है कि मैं बाहर जाके बात करता हूँ। ऐसा बोल के वो बाहर चला जाता है और बॉम सोचने लगता है कि ये मुझसे क्या बातें छुपा रहा है। जीनस का फेस देख के पता चलता है कि जीनस बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जीनस जो है कुछ काम करने के लिए अपना मोबाइल वहीं पे छोड़ते अंदर जाता है, तभी वहाँ पे बॉम आ जाता है। बॉम उसका फ़ोन देख लेता है और फिर वो उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने लगता है। वहाँ पे जो है एक ही नंबर से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आए होते हैं। तभी वहाँ पे जीनस आ जाता है और उसके हाथों से वो फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? बॉम उससे कहता है कि एक ही नंबर से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आए, ये कॉल किसके हैं? तो जीनस उसे झूठ बोल देता है कि मैंने कहा था ना कि इंश्योरेंस वालों के फ़ोन है, वही कर रहे हैं। तो बॉम उससे कहता है कि फ़ोन मेरे पास दो, मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ। तो जीनस कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा। बॉम उससे कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो जीनस उस पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें हम दोनों के रिश्ते पे भरोसा नहीं है क्या? मैंने अगर कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो बॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें जो मन में आए वो करो, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और जीनस सोचने लगता है कि अब मैं इसे कैसे मनाऊँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टोंकला को दिखाया जाता है, जो अपने केबिन में आता है और वहाँ पे बैठ के जो है वो टोंग के मैसेजेस चेक करता है। टोंग ने तो पहले काफ़ी ज़्यादा मैसेज किए होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, ये सारे मैसेज। फिर उसने लिखा होता है कि वो 2 वीक के लिए जो है ताइवान जाने वाला है। ये देखने के बाद तो टोंकला के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सीधा टोंग को कॉल करता है, लेकिन टोंग का कॉल जो है नॉट रीचेबल आता है। तो टोंकला बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि बॉम जो है वो घर के बाहर होता है और वो मेल बॉक्स में देखता है कि काफ़ी ज़्यादा मेल्स आए होते हैं और वो मेल्स जो है वो बैंक की तरफ से आए होते हैं। तो बॉम को समझ नहीं आता कि बैंक ने इतने ज़्यादा मेल्स क्यों भेजे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें विनस रूम की साफ सफाई कर रहा होता है, तभी उसे टोंकला का फ़ोन आता है। टोंकला उससे पूछता है, क्या तुम्हारी टोंग से कुछ बात हुई है? तो विनस उसे बता देता है कि हाँ, 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी। टोंकला उससे पूछता है, तुम्हें पता है क्या कि टोंग कहाँ पे गया है? तो विनस उससे कहता है कि हाँ, 2 वीक के लिए वो ताइवान गया है। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? तो टोंकला उससे कहता है कि उसने मुझसे मैसेज करके बताया है कि वो 2 वीक के लिए अब्रॉड में जा रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलती की है। हम दोनों एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, इसलिए शायद वो अब मुझसे बातें छुपाने लगा है। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो विनस उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों एक-दूसरे के लिए जो फ़ील करते हो, तुम्हें उस चीज़ पे भरोसा होना चाहिए। टोंग तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन शायद तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा होगा। तो टोंकला उससे कहता है कि मुझे क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो विनस उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कम्फ़र्ट किस तरह से करूँ, लेकिन मैं तुमसे ये ज़रूर कहूँगा कि टोंग तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हें जो है अपने प्यार पे भरोसा रखना चाहिए। तो टोंकला उसे थैंक्स कह के फ़ोन कट कर देता है और उसके बाद टोंकला जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जैसे कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उसने टोंग को बहुत ही ज़्यादा समय नहीं दे पाया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉम को दिखाया जाता है जो कि बैंक के लेटर पढ़ रहा होता है और उसे सब समझ में आ जाता है कि जीनस ने जो है वो लोन लिया होता है और वो लोन अभी तक वो चुका नहीं पा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है। तभी वहाँ पे जीनस आ जाता है। जीनस उसके लिए फूड लेकर आया होता है और वो उसे कहता है, देखो मैं तुम्हारा फेवरेट फूड लेकर आया हूँ। तो बॉम उसे गुस्से में कहता है कि यहाँ पे बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जीनस बैठ जाता है। जीनस उसे कहता है कि क्या बात है, बोलो। तो बॉम जो है उसे वो बैंक के पेपर दिखाते हुए कहता है कि तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या है। तो जीनस जो है वो बात घुमाने के लिए कहता है कि कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही पेपर्स है। बॉम कहता है कि तुम अब भी मुझे सच नहीं बताओगे, मुझे सच बताओ ये सब क्या है। तो जीनस उसे बता देता है कि उसने लोन लिया है अपने शॉप के लिए, क्योंकि शॉप की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। बॉम कहता है कि तुम ये सब मुझे कब बताने वाले थे और तुमने मेरी मदद क्यों नहीं ली? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ना। तो जीनस उसे कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, वैसे भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तुमने तो मुझे पैसे दिए थे ना। बॉम कहता है कि तुम दोबारा से ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? और क्या वीनस को इस बारे में पता है? तो जीनस कहता है कि नहीं, प्लीज़ उसे मत बताओ, वो भी टेंशन में आ जाएगा। और ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। लेकिन बॉम जो है उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि घर गिरवी रखने तक का समय आ गया है और तुम कह रहे हो कि ये बड़ी बात नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ मज़ाक लग रहा है क्या? तुम्हारे दो जो दिल में आए वो तुम करो। ऐसा बोल के वो गुस्से में दरवाज़ा पटक के चला जाता है और जीनस जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का दिखाया जाता है।
हमें टोंकला को दिखाया जाता है जो कि अपने केबिन में ही सोया होता है। तभी उसे टोंक का मैसेज आता है। टोंक का मैसेज देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सीधा टोंक को वीडियो कॉल लगाने लगता है। लेकिन टोंक जो है वीडियो कॉल उठाता नहीं है। कहता है कि मैसेज पे बात करो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेटा नहीं है। तो टोंक उसकी बात मानते हुए पहले तो मैसेज पे बात करता है, लेकिन फिर टोंक से रहा नहीं जाता तो वो उसे वीडियो कॉल कर देता है। वो दोनों कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर टोंकला जो है उससे माफ़ी माँगता है कि उसने टोंग को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, जिस वजह से टोंग ने उसे नहीं बताया कि वो ताइवान जाने वाला है। टोंग उसे टोंग उसे सॉरी कहते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। टोंकला कहता है कि कोई बात नहीं। टोंग कहता है क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो? तो टोंकला कहता है कि नहीं, मैं खुद पे ही गुस्सा हूँ कि मैं तुम्हारी बातों को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर वो एक दूसरे को मिस यू कहते हैं और थोड़ी-सी लवी-डबी बातें करते हैं। फिर टोंग उसे बता देता है कि उसने अपने मोबाइल डेटा का यूज़ किया है जो कि अभी ख़त्म होने वाला है, तो उसे फ़ोन रखना पड़ेगा। तो टोंकला उसकी बात समझ जाता है और वो फ़ोन कट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जीनस को दिखाया जाता है जो जिसने बॉम्ब और उसके लिए फूड रेडी किया होता है। बॉम्ब के आने के बाद वो उससे कहता है कि आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, लेकिन बॉम्ब जो है उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और जीनस का मुँह लटक जाता है। कहता है कि एक बाइट तो खा लेते, लेकिन बॉम्ब उसकी बात नहीं सुनता और सीधा कमरे में आके सो जाता है। तभी जीनस भी कमरे में आ जाता है और वो बॉम्ब के पास आके उससे कहता है क्या तुम सो गए? लेकिन बॉम्ब उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। जीनस उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है तो बॉम्ब करवट बदल के दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। जीनस उसे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बॉम्ब नहीं मानता तो वो उसके बाजू में ही सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे वीनस उन दोनों के बीच में खड़ा होता है और वो दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते, जिसे वीनस को समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। वो बॉम्ब से पूछता है, लेकिन बॉम्ब बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फिर वो जीनस से भी पूछता है कि क्या बात है, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? लेकिन जीनस भी उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वीनस सोचने लगता है कि क्या मेरे कान खराब हो गए या फिर ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे जीनस जो है वो मच्छरों को इन्वाइट कर रहा होता है उसे काटने के लिए। तभी वीनस उसके पास आके बैठते हुए उसे कहता है कि क्या बात है, तुम क्या यहाँ पे बैठ के मच्छरों को खाना खिला रहे हो? तो जीनस उससे कहता है कि मैं मेरिट्स हासिल कर रहा हूँ, जो गलती मैंने की है। तो वीनस उससे पूछता है क्या बॉम्ब के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे बॉम्ब तुमसे नाराज़ हो गया है? तो जीनस उससे कहता है कि कपल्स के बीच तो ऐसे छोटे-मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीनस उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये छोटा-मोटा झगड़ा है, तुमने ज़रूर कुछ किया है। तो जीनस उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। वैसे तुम मुझे इतने ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो वीनस कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तो जीनस जो है उसे कडल करने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा किसेस करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वीनस उसकी चिंता कर रहा है और इन दोनों को इतना खुश बॉम्ब देख रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉम्ब को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है अपने मॉम को कॉल करूँ या ना करूँ। फिर फाइनली वो अपने मॉम को कॉल करके पूछ ही लेता है कि मॉम क्या मुझे मेरी सेविंग्स मिल सकती है? मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसकी मॉम उसको सेविंग देने के लिए मान जाती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम वहाँ पे क्यों हो? हम तुम्हें सँभाल सकते हैं, तुम जीनस पे बोझ क्यों बन रहे हो? बॉम्ब कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे मेरी सेविंग ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई और भी ज़रूरत हो तो तुम घर पे आ सकते हो, तुम्हारा वेलकम है। तो बॉम्ब जो है उन्हें ठीक कह करके फ़ोन रख देता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनस सोया होता है तो बॉम्ब उसके पास आ जाता है। जिनस जो है वो बॉम्ब की तरफ करवट बदलते हुए उसे कहता है क्या तुम मुझ पे अब भी गुस्सा हो? तो बॉम्ब कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा-सा गुस्सा हूँ। तो जिनस जो है उसे जल्दी से किस कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे हग करो ना। तो बॉम्ब उसकी बात मानते हुए उसे हग कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे बॉम्ब जो है जिनस का कान साफ कर रहा होता है, लेकिन जिनस जो है अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनते ही विनस नीचे आ जाता है और विनस सोचने लगता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। वो उनसे पूछता भी है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो जिनस जो है हड़बड़ी में उठ जाता है और कहता है कि तुम हमेशा इसी टाइम पे क्यों आते हो और इतना तैयार होके तुम कहाँ पे जा रहे हो? क्या तुम स्काई के साथ डेट पे जा रहे हो? तो वीनस उसे हाँ में जवाब देता है। फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ना पूछे इसलिए वीनस उसे कहता है कि तुम अपने कान साफ करने पे ध्यान दो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और जिनस जो है अपना काम कंटिन्यू करता है। बाहर दिखाया जाता है कि स्काई जो है वो वीनस का वेट कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उसको देख के। वीनस उससे पूछता है कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं? तो स्काई कहता है कि मैं जहाँ पे तुम्हें लेके जाऊँगा तुम्हें वहाँ पे चलना है। तो वीनस कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट की है, प्लीज़ उसे भी चेक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।